एक्सरसाइज 13.4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पहले मैं आपको बता देता हूं। 30 बल्बों के एक ढेर से हमारे पास कुल 30 बल्ब हैं, जिसमें 6 बल्ब खराब हैं। इसमें से 6 बल्ब डिफेक्टिव हैं, खराब हैं। 4 बल्बों का एक नमूना यदृच्छया बिना प्रतिस्थापना के निकाला जाता है। हम 4 बल्ब रेंडमली निकालेंगे। खराब बल्बों की संख्या की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम बनाते बनाते प्रश्न को समझेंगे। मान लीजिए कि माना एक रेंडम वेरिएबल है, यादृच्छिक चर x है। x को मान लेते हैं कि खराब बल्ब की संख्या, खराब बल्ब होने की संख्या। x को हमने क्या माना, खराब बल्ब होने की संख्या माना। अब देखिए, चूंकि हमको 4 बल्ब निकालना है, तो हो सकता है चारों में से एक भी खराब ना हो। एक बल्ब भी खराब हो सकता है, 4 में से 2 बल्ब खराब हो सकता है, 4 में से 3 बल्ब खराब हो सकता है, और हो सकता है कि चारों बल्ब खराब हो। तो इस तरह से x का ये पॉसिबल वैल्यू है, संभव मान है। अब हम एक घटना a लेते हैं। ये घटना a क्या है, खराब बल्ब होने की घटना है। ये खराब बल्ब होने की घटना, अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रायिकता। तो देखिए, हमारे पास हमारे फेवर में क्या है, 6 बल्ब खराब है। ये 6 खराब है, और टोटल कितने बल्ब है हमारे पास, 30 बल्ब है। तो इसको हम 6/30 लिखेंगे। इसको आप कटा भी सकते हैं, 6 कम 6, 6 पंचे 30। तो ये जो PA आया है वो प्रोबेबिलिटी है। किसकी प्रोबेबिलिटी, खराब बल्ब होने की प्रायिकता है। अब खराब बल्ब न होने की प्रायिकता, तो उसको A बार से दर्शाते हैं। इसका सूत्र है 1 माइनस PA। आपको पता है, कई बार आप निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस PA का मान यहाँ पर 1/5 है, तो ये 1/5। इसको हल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 में 1 गया तो 4/5। तो ये खराब बल्ब न होने की प्रायिकता है, और ये खराब बल्ब होने की प्रायिकता है। ये खराब बल्ब होने की प्रायिकता है, और ये खराब न होने की प्रायिकता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे हम चलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको पता है, सबसे पहले x का मान हम 0 रखते हैं। x का मान हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे। ठीक, यहां पर x बराबर 0 का क्या मतलब हुआ, x क्या है, खराब बल्ब होने की संख्या है। तो खराब बल्ब होने की संख्या यहां पर 0 है, मतलब कोई भी बल्ब खराब नहीं है। कोई भी बल्ब खराब नहीं है। तो उसको आप कैसे लिखेंगे, कोई भी बल्ब खराब नहीं है। देखो, उसकी प्रायिकता है, कोई भी बल्ब खराब नहीं है, उसकी प्रायिकता है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। ये कोई भी बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है, तो PA बार, पहला बल्ब भी खराब नहीं है, दूसरा बल्ब भी खराब नहीं है, तीसरा बल्ब भी खराब नहीं है, चौथा बल्ब भी खराब नहीं है, उसकी प्रायिकता। A बार मतलब खराब ना होने की प्रायिकता। अब PA बार कितना है, देखिए यहां पर 4/5 है, तो 4/5 गुणित 4/5 गुणित 4/5 गुणित 4/5, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 256 अपॉन 625। आगे बढ़ते हैं, 0 के बाद हमको 1 को लेना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। मतलब यहां पर x इक्वल टू 1 मतलब एक बल्ब खराब है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो सकता है
पहला बल्ब खराब हो, दूसरा तीसरा चौथा सही हो सकता है दूसरा बल्ब खराब हो, पहला तीसरा चौथा सही हो सकता है तीसरा बल्ब खराब हो, है ना, बाकी सही हो सकता है चौथा बल्ब खराब हो, बाकी सही हो। तो इतनी संभावनाएं हमारे पास बन सकती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर मैं आपको लिख के दिखाता हूं। पहला बल्ब खराब है मतलब PA, बाकी सही है तो P, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, हो सकता है कि दूसरा बल्ब खराब हो। तो दूसरा खराब है मतलब पहला सही है, दूसरा खराब है, पहला सही है, दूसरा खराब है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। ठीक। आगे क्या हो सकता है, तीसरा बल्ब खराब है। तो तीसरा खराब है मतलब पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा खराब है मतलब PA, ये मतलब खराब बल्ब होने की प्रायिकता, चौथा भी सही है। और क्या हो सकता है चौथा बल्ब खराब हो, बाकी सही हो, मतलब पहला सही है, खराब ना होने की प्रायिकता, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा खराब है। PA मतलब खराब है और PA बार मतलब खराब नहीं है। तो सब का मान रखते हैं हम लोग यहां पर। तो PA का मान आपको पता है कितना है, PA का मान यहां पर देखिए, PA का मान है 1/5 और उसका PA बार का 4/5, तो इसका मान हुआ 1/5, इसका हो जाएगा 4/5 गुणित 4/5 गुणित 4/5 प्लस यहाँ पे PA बार 4/5, PA 1/5, ठीक है, इंटू इसका मान 4/5 इंटू 4/5 प्लस PA बार मतलब 4/5, इसका मान भी 4/5 इंटू PA 1/5, PA बार 4/5 प्लस PA बार 4/5, PA बार 4/5, PA बार 4/5 और PA 1/5। तो इस तरह से इसको यदि हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा, आप हल करके देखेंगे 256/6/5, ये भी उतना ही आएगा। अब x बराबर 2 रख के देखते हैं, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। यहां पर x इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, कोई भी दो बल्ब खराब है, कोई भी दो बल्ब खराब होने की प्रायिकता है, खराब होने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अब भाई देखिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए, कोई भी दो बल्ब खराब हो सकता है पहला दूसरा खराब हो, दूसरा तीसरा खराब हो, तीसरा चौथा खराब हो, चौथा पहला खराब हो, पहला तीसरा खराब हो, इतना ही हो सकता है। यहां पर पहला दूसरा खराब है या दूसरा पहला खराब है, उसका मतलब एक ही है। दूसरा तीसरा खराब है या उल्टा बोलिए तीसरा दूसरा खराब है, उसका मतलब एक ही है। यहां पर 1 2 3 4 5 ही संभावनाएं हो सकती है। एक संभावना और हो सकता है इसमें, पहला और चौथा खराब हो, पहला चौथा, चौथा पहला आ चुका है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पहला, पहला तीसरा, और ये आ सकता है दूसरा चौथा और आ सकता है। ये 6 संभावनाएं हो सकती है। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, कोई भी दो बल्ब खराब है, तो पहला और दूसरा खराब है, तो पहला और दूसरा खराब है, लेकिन तीसरा चौथा सही है। ये देखिए PA बार मतलब सही है,
प्लस आगे बढ़िए, इसको लीजिए, दूसरा तीसरा को खराब बताना है। तो दूसरा को खराब बताना है तो पहला सही है, दूसरा और ये तीसरा खराब है। पी ए मतलब दूसरा और तीसरा खराब है, बाकी सही है। प्लस आगे बढ़िए, इसको लीजिए, तीसरा चौथा खराब है। तीसरा चौथा खराब है मतलब पहला सही है, दूसरा सही है, अब तीसरा चौथा खराब है। तो पी ए और पी ए मतलब खराब होने की प्रोबेबिलिटी। प्लस चौथा और पहला खराब है, चौथा और पहला खराब है, पहला खराब है, ये देखिए पहला खराब है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा खराब है। ये हो गया चौथा पहला। पहला तीसरा खराब है, पहला और तीसरा, ये देखिए पहला खराब है, दूसरा सही है, तीसरा खराब है और चौथा भी सही है। सही है मतलब बार, याद रखना बार बार। और लास्ट है दूसरा चौथा खराब है। तो पहला सही है, दूसरा खराब है, तीसरा, पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक है ना। यहां पर देखिए दूसरा चौथा खराब है ना, तो पहला सही है, दूसरा, ये बार नहीं आएगा, दूसरा खराब है, तीसरा सही है और चौथा खराब है। चौथा खराब है मतलब बार नहीं आएगा। ठीक, यहां पर थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूं मैं। ये चेक कर लीजिए, दूसरा चौथा, तो ये दूसरा और ये चौथा खराब है। तो अब पी ए का मान क्या है? पी ए का मान है 1/5 इंटू पी ए 1/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 प्लस, ध्यान दीजिए यहां से चालू, 4/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 4/5 प्लस, ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे आप, बाकी सभी मानों को आप लोग स्वयं लिखेंगे और इसको हल करेंगे। तो इसका मान आएगा 96/625। गुणा भाग तो करना आपको आता होगा। अब x इक्वल टू 3 रखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या संभावना, मतलब 3 बल्ब खराब होने की, 3 खराब है उसकी प्रायिकता। ठीक है, तो 3 कैसे खराब हो सकता है? हो सकता है पहला दूसरा तीसरा खराब हो, ठीक है, हो सकता है दूसरा तीसरा चौथा खराब हो, पहला दूसरा तीसरा के बाद दूसरा तीसरा चौथा, हो सकता है तीसरा चौथा पहला खराब हो। ठीक, और क्या खराब हो सकता है? इसी में देखिए आगे पीछे करके, पहला तीसरा चौथा हो, तो ये रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, पहला दूसरा तीसरा खराब है, और पहला दूसरा तीसरा खराब है, पहला दूसरा और चौथा खराब है, पहला दूसरा चौथा खराब है, और हो सकता है पहला तीसरा चौथा खराब है। तो पहला तीसरा चौथा आ चुका है, और दूसरा तीसरा चौथा खराब है, ये भी आ चुका है। तो 1 2 3 4 ही संभावनाएं बनती है, बाकी आगे पीछे आप करेंगे तो वही चीज रिपीट होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो 4 ही संभावना है। तो देखिए यहां पर पहला दूसरा तीसरा खराब है, पहला खराब है, दूसरा खराब है, तीसरा खराब है, लेकिन चौथा खराब नहीं है। नहीं है मतलब बाहर। अब यहां पर आ जाइए दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा खराब है, तो ये दूसरा खराब है, तीसरा खराब है, चौथा खराब है,
पहला बस सही है, ये हो गया। प्लस इसमें आ जाइए, तीसरा चौथा पहला खराब है, तीसरा मतलब ये आ जाइए, पहला दूसरा तीसरा चौथा खराब कौन कौन सा है देखिए, तीसरा चौथा पहला, तो तीसरा चौथा और ये पहला ये खराब है, और ये दूसरा बस खराब नहीं है। एक और क्या बचा यहां पर, पहला दूसरा चौथा खराब है, पहला दूसरा और चौथा ये खराब है, और ये तीसरा खराब नहीं है। अब सभी मानों को आप रखिए यहां पर, PA का मान 1/5 इंटू 1/5 इंटू PA बार 4/5 प्लस ये 4/5, ये तीनों 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 प्लस ये देखिए PA 1/5 इंटू PA बार 4/5 इंटू PA 1/5 इंटू 1/5 प्लस PA मतलब 1/5 इंटू 1/5 इंटू PA बार 4/5 इंटू PA 1/5। तो इसको आप हल करेंगे तो x इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू आएगा 16/6/5। अब x इक्वल टू 4 लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, मतलब चारों बल्ब खराब है, चारों बल्ब खराब है, एक भी सही नहीं है, चारों खराब है। तो देखिए पहला खराब है, दूसरा भी खराब है, तीसरा भी खराब है, चौथा भी खराब है, उसकी प्रोबेबिलिटी A मतलब खराब है। तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, ये हो जाएगा 1/625। ठीक है। अब हम लोग टेबल बनाते हैं, प्रायिकता बंटन का टेबल बनाएंगे। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये यहां पर लिखते हैं हम x, यहां पर लिखते हैं px। x का मान क्या है, 0 1 2 3 और 4। देखिए 0 के लिए क्या आया है, ऊपर देखिए x इक्वल टू 0 के लिए आया है 256/625, फिर 256/625, फिर 96/625 और 16/625 और लास्ट में 1/625। तो उसको मैं क्रम से लिख देता हूं, आप लोग देखिएगा। 0 के लिए आया 256/625, 1 के लिए आया है 256/625 और 2 के लिए आया है 96/625, 3 के लिए आया है 16/625 और 4 के लिए है 1/625। तो इस तरह से ये हमारा प्रायिकता बंटन टेबल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है।